हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ए फिजिक्स प्लेलिस्ट। आज हमारा टारगेट है लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन को डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पॉइसन इक्वेशन से लाप्लास इक्वेशन आ जाएगी। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पॉइसन इक्वेशन क्या है गाइस? देखो यहाँ पे समझो गाइस। सबसे पहले पॉइसन इक्वेशन रिलेट करती है आपकी मास रीडिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल को, जो आपके डिस्प्लेसमेंट फील्ड से रिलेट करती है। मोर स्पेसिफिकली इट इज अ डायलेटेशन एंड द डेंसिटी ग्रेडियंट। नहीं है समझ में? आपको थ्योरेटिकली इसके थ्रू समझ में आएगा। बेसिकली देखो, आपके जो भी बाउंड्री लेवल्स के ऊपर जो वैल्यूज, लाइक बाउंड्री वैल्यूज पे एक बाउंड्री बनी है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट्स की क्या वैल्यू है हमें नहीं पता, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लेके आते हैं लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशन, जो आपकी क्या करती है, मास रीडिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल रखती है डिस्प्लेसमेंट फील्ड पर। क्योंकि जो आपके बाउंड्री शेप्स है वो चेंज होती रहती है, मिडल की नहीं होती, लेकिन बाउंड्री के शेप चेंज होते रहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट फील्ड होते हैं। एंड यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल होता है, जो यानी वैल्यूज बदलती रहती है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पॉइसन इक्वेशन चाहिए हमें। नाउ अब हमारे पास एक होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ इज समथिंग अबाउट द डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लाई होता है डी से, विच इज इक्वल टू रो वी के। ठीक है, रो इज समथिंग द डेंसिटी। ओके, नाउ एक रिलेशनशिप होती है डी इक्वल टू ई कैपिटल ई। अगर आप ये वैल्यू इधर पुट कर दो तो कैपिटल ई इधर आ जाता है और स्मॉल ई को मैं इधर नीचे भेज देता हूँ, तो ये मिल जाएगा मैं। ओके, एक रिलेशनशिप होती है आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, विच इज इक्वल टू ई इक्वल टू माइनस में डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाई वी। क्योंकि डेल ऑपरेटर काम आ रहा है, इसलिए मैं इसी तरह की इक्वेशन ढूंढ रहा हूँ, रिलेशन ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर आपका डेल ऑपरेटर पाया जाता है। तो ये एक आपकी इक्वेशन मिली मुझे, रिलेशन मिली, जिसके अंदर ई इक्वल टू माइनस में डेल ऑपरेटर डॉट वी आ गया। नाउ अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर दिया तो ई की जगह क्या आ गया, माइनस। तो माइनस को मैं इधर ले गया एंड डेल डेल हो गया। तो डेल डेल को अपन ने एक तरह से सोल्व करें तो एक डेल की वैल्यू ये होती है, दूसरे डेल की वैल्यू ये होती है। अब सेम सेम वाले वन हो जाते हैं, रिवर्स वाले क्या हो जाते हैं, यानी कि सेम ट्रॉफी के मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वन आती है। और कोई भी अनसिमिलर लाइक एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है, वाई जेड, तो उनका वैल्यू जीरो होता है। तो सेम सेम वाले बच जाएंगे, बाकी सब जीरो से जीरो हो जाएंगे। तो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही मिलता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी डिफरेंशियल का स्क्वायर है, मतलब तीनों के डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है, बीच में प्लस आ गया। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, डेल स्क्वायर बन गया। तो वी कैन से डेल स्क्वायर डॉट वी, ओके, इक्वल टू माइनस रो वी अपॉन ई, दैट इज योर पॉइसन की फर्स्ट इक्वेशन होती है। नाउ इसमें v क्या था सर, v इज योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। रो वी क्या था सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, जो मैंने बताया कि ये डेंसिटी है। नेक्स्ट आपका स्मॉल ई है आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब देखो, पॉइसन इक्वेशन अगर आपके पास है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द लाप्लास इक्वेशन। कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। इफ एनक्लोज्ड सरफेस डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन द पॉइसन इक्वेशन बिकम डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, डैट इज योर लाप्लास इक्वेशन। यानी कि एक क्लोज सरफेस के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो होगी, यानी होगी नहीं तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर डॉट वी इक्वल टू जीरो इज योर लाप्लास इक्वेशन। एंड इसका यूज़ बेसिकली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपना पॉइसन एंड द लाप्लास इक्वेशन। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी इन टू इट। एंड मिलता नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।